दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यू ऑल आर वंस अगेन वेलकम इन आवर YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 पॉइंट्स। तो पहला हमारा पॉइंट होगा कि 8th पे कमीशन आखिर किसकी बढ़ेगी सैलरी और कितनी बढ़ेगी सैलरी। दूसरा होगा पे कमीशन का गठन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें मेंबर कौन होते हैं और किस तरह से ये अपना काम करता है। आज इसका पूरा स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे। तीसरा हम बात करेंगे पे कमीशन में चेयरपर्सन व मेंबर कौन होते हैं, क्या इनकी पोस्ट होती है और किस तरह ये अपना काम करते हैं। अगला है फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, किस तरह फिटमेंट फैक्टर से सैलरी बढ़ाई जाती है। और पांचवा है न्यूनतम वेतन व न्यूनतम पेंशन कितनी होगी। ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो इसमें पे कमीशन में जो पहले हम फिटमेंट फैक्टर पे बात करते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर तकरीबन हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे शिव गोपाल मिश्र जी हैं जो CGM के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि 2.86 ये वाजिब है, ये बनता है और इससे कम हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ भी बातचीत की है और अश्विनी कुमार जो हमारे चेयरपर्सन हैं, नहीं जो केंद्रीय मंत्री है, तो अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने 16 जनवरी को वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। उनकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या घोषणा की, क्या कहा। और न्यूनतम वेतन, हमारा न्यूनतम वेतन अभी पिछले जो पे कमीशन था 7वें पे कमीशन में 7,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया था। तो 8वें वेतन आयोग में ये 18,000 से बढ़ाकर 34,500 और न्यूनतम पेंशन 17,000 से लेकर न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये तक हो सकती है। तो अभी चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, एक एक चीज़ समझाता हूँ कि किस तरह वेतन आयोग का गठन होता है, किस उद्देश्य पे काम करता है और इनमें मेंबर कौन कौन होते हैं। तो ध्यान से देखें। तो पहला हम बात करेंगे कि जो इसका वेतन आयोग का जो सेक्रेटरी होते हैं, मेंबर होते हैं, वो कौन कौन होते हैं। तो इस पे ध्यान से देखें। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि मच अवेटेड 8th पे कमीशन की। आपको पता होगा कि जो वेतन आयोग हमारा होता है वो सरकारी कर्मचारियों का वेतन डिसाइड करता है। तो 8वें वेतन आयोग के बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मच अवेटेड था। तो मैं आपको बताऊंगा कि 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसके गठन की घोषणा की। तो ये 16 जनवरी 2025 बहुत ही ऐतिहासिक दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन अश्विनी वैष्णव जी ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और ये बजट से पहले अप्रूव हो चुका है। तो आपको मालूम होगा कि 1 फरवरी 2025 को हमारे बजट की जो घोषणा की जाती है, बजट का आवंटन होता है। तो उससे पहले 8वें वेतन आयोग का वित्त मंत्री द्वारा अप्रूव किया गया, डिक्लेरेशन किया गया। तो उससे जस्ट पहले 8वां वेतन आयोग गठन की घोषणा की जा चुकी है। तो अगला हम बात करेंगे वेतन आयोग कैसे बनता है, इसके अंदर कौन कौन होते हैं। तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है जो मेन होता है, वो फाइनल रिकमेंडेशन के बाद अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है। एक समय सीमा की अवधि में
उसे रिकमेंडेशन रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजनी होती है। तो ये चेयरपर्सन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं। तो अभी जो पिछले 7वें वेतन आयोग था उसके अंदर जो चेयरपर्सन थे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस A.K. माथुर जी थे, जिन्होंने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था, वो चेयरपर्सन थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है रिटायर्ड, वो इसका चीफ होता है, चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा 2 मेंबर और चाहिए होते हैं जो एक अच्छी रेपुटेड पोस्ट पर होते हैं, वो इसके अंदर मेंबर चुने जाते हैं। तो इस तरह से 3 सदस्य मेन होते हैं इसमें। तो इसके बाद हम बात करेंगे 8वें पे कमीशन में किन किन मांगों को फ़ायदा होने वाला है, किन किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो लगभग 49 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लगभग 50 लाख ही मानो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, और लगभग 65 लाख पेंशनर हैं। दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि 49-50 लाख तो सैलरी पर्सन ले रहे हैं, सैलरीड पर्सन हैं, और उससे ज़्यादा लोग पेंशन ले रहे हैं। तो लगभग 2.1 करोड़ का डेटा है। इसके अलावा 29 स्टेट हैं, जो हमारे राज्य सरकार हैं, 29 स्टेट हैं, उनके अंदर भी लगभग 1.4 करोड़ स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं। तो दिल्ली के अंदर, अकेली दिल्ली के अंदर लगभग 4 लाख सेंट्रल कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो आपको पता है दिल्ली के इलेक्शन अभी सर पे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ को इलेक्शन के लिए रुझाने के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा ठीक चुनाव से पहले की है। तो आपको ये 8वां पे कमीशन कब लागू होगा? ये 8 पे कमीशन की सिफारिशें, रिकमेंडेशन चेयरपर्सन जो होते हैं, जो हमने बताया था रिटायर्ड जज जो होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। और अभी जो आपको सैलरी मिल रही है, वो पेंशन मिल रही है, ये कन्फर्म होती है 7वें वेतन आयोग से। केंद्र सरकार ने अब 8वें पे कमीशन को लेकर, 8 पे कमीशन को लेकर अप्रूवल कर दिया है, लेकिन अब उसका सेटअप होगा। जो सदस्य व सचिव नियुक्त किए जाएंगे वो पब्लिक की डिमांड, जो प्रे बजट से पहले हमारी जो वित्त मंत्री है सीतारमण जी, उन्होंने प्रे बजट से पहले एक मीटिंग ली और पब्लिक की जो भी मांगे हैं सारे संगठनों को, चाहे किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, चाहे वो हमारे सैनिक संगठन है, सभी को इकट्ठा करके उनकी क्या क्या डिमांड है वो इनसे इकट्ठी की, और वो अपनी सारी डिमांडें इनको दे देंगी। उसके बाद ये सदस्य अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर या तो दिसंबर 2025 के एंड तक, या 2025 मिड में, या जनवरी 2026 में अपनी पूरी रिपोर्ट ये सरकार को देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। उसके बाद आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो वेतन आयोग की घोषणा जो हमारे केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी ने कर दी है। उन्हीं की जबान से उनकी घोषणा सुने, उनका वीडियो देखें। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और
प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन, 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है। आज की हमारी जानकारी हमने 8वें पे कमीशन के बारे में अश्विनी कुमार जी से ही सुनवाया। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की किसी अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।